की एक बात यह कि मीट मछली की दुकानों को लेकर सरकार कैलेंडर ही क्यों नहीं बना देती अगर लोगों को इतनी ही दिक्कत है तो। अब फिर नवरात्रि पर मीट मछली की दुकानें बंद करने की मांग शुरू हो गई। गाजियाबाद में लोनी के विधायक ने एसडीएम को चिट्ठी लिख दी कि मीट मछली की दुकानें बंद करवाओ नवरात्रि में। मंदिर और पंडालों के आसपास ही नहीं, सब जगह बंद करवाओ, क्योंकि घरों में भी पूजा होती है। तो अगर इतनी ही दिक्कत है तो ये हर इलाके में अलग अलग ऑर्डर क्यों निकले? सब जगह सरकार ही क्यों नहीं बंद करवा देती? मीट मछली खाने वालों को भी पता रहे और दुकान वालों को भी पता रहे कि नवरात्र में छुट्टी रहेगी, लेकिन फिर शराब की दुकानों के लिए क्यों नहीं मांग उठती? जो नवरात्र में मीट मछली नहीं खाते वो तो शराब भी नहीं पीते नवरात्र में। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जिनको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन उनको छोड़ भी दो। ये जो मांग की जाती है वो तो लोगों की पूजा को आधार बनाकर की जाती है ना, कि पूजा करने वालों की आस्था को ठेस पहुंचने का खतरा रहता है मीट मछली अगर वहां बिक रहा हो तो वही लॉजिक तो शराब की दुकानों पर लागू है। वहां से कमाई होती है इसलिए खुली रखती हो क्या? अगर ऐसा नहीं है तो शराब की दुकानों के लिए भी वही मांग क्यों नहीं उठाई जाती, जबकि उसमें तो आस्था के अलावा सेहत का भी एंगल है। खुद सरकार लिखती है कि सेहत के लिए हानिकारक है, और शराब की दुकानों के ड्राई डे का तो बाकायदा कैलेंडर भी बनाया जाता है कि इस दिन बंद रहेंगी, सबको पता रहता है। ऐसे ही मीट मछली की दुकानों का कैलेंडर बना दो कि इस दिन बंद रहेंगी, क्योंकि लॉजिक तो दोनों में सेम है। बल्कि कई समुदायों में, जैसे कि देश के पूर्वी हिस्से में, बंगाल वगैरह में, नवरात्र में अष्टमी या नवमी पर मीट मछली का सेवन भी किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि इन दिनों में मीट मछली की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, तो वो शराब की दुकानें बंद करने की मांग भी उसी मांग में क्यों नहीं जोड़ देते? और जहां तक दुकानदारों और कारोबारियों के नुकसान की बात है, तो अगर कैलेंडर रहेगा तो उनको भी पता रहेगा कि इन दिनों में धंधा बंद रहेगा, वो भी अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर लेंगे। लेकिन ऐसा ना लगे ना कि शराब वालों की पहुंच प्रशासन में ज्यादा है या उनसे कमाई होती है तो उनको छोड़ दिया गया और मीट मछली वालों को ही बंद किया गया। जो तर्क इधर लगे वही तर्क उधर लगे। 100 बात की एक बात। इधर